बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल एक सादा सा असूल है जिसके मुताबिक all points on a wave front can be considered as a point sources for the production of spherical secondary wavelets। इससे क्या मुराद है, अगली स्लाइड में इसको समझते हैं कि तमाम पॉइंट्स जो किसी वेव फ्रंट पर होते हैं, इस लाइन को हम वेव फ्रंट कंसीडर कर रहे हैं, वो कैसे इसके अकॉर्डिंगली अगर इस फिगर में देखें तो इस लाइन को, जो कि आपको कलर लाइन नजर आ रही है, इसको हम एक प्लेनर सोर्स या ट्यूब लाइट समझ लेते हैं जिससे रोशनी के फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब कुछ टाइम के बाद ये रोशनी के फोटॉन्स किसी नेक्स्ट सरफेस पे पड़ेंगे। इस सरफेस ए से ए डैश सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं, क्योंकि इस पर पड़ने वाले तमाम फोटॉन्स इन फेज होंगे। इन फेज से मुराद कि या तो सारे का सारा क्रस्ट बन रहा होगा, तमाम पॉइंट्स पर रोशनी के जितने फोटॉन्स पहुंच रहे हैं वो सारे क्रस्ट बना रहे हैं या ट्रफ बना रहे हैं, क्योंकि वेव ट्रेवल करती है क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में। तो यहाँ पर या तो सारे के सारे क्रस्ट बना रहे होंगे या ट्रफ बना रहे होंगे, मतलब इन फेज होंगे। उसकी रीजन भी है कि क्योंकि हमने इस सोर्स को, जो प्लेनर सोर्स था, उसे हमने समझा कि यहाँ से जो रोशनी के फोटॉन्स आ रहे हैं वो एट द सेम टाइम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका स्टार्ट सेम टाइम पे होता है या उनकी जनरेशन सेम टाइम पे होती है, और वो किसी खास टाइम डेल्टा टी के बाद यहाँ पहुँचते हैं। तो वो क्रस्ट ट्रफ बनाते हुए एक फोटोन अगर यहाँ क्रस्ट बनाएगा तो बाकी तमाम फोटोन्स भी क्रस्ट बनाएंगे या सारे के सारे ट्रफ बनाएंगे। एक वक्त में एक ही जैसा बिहेवियर होगा तो हम कहेंगे इन फेज है। और ऐसा सरफेस जहाँ पे तमाम फोटोन्स इन फेज होते हैं उसे वेव फ्रंट कहते हैं। अब हाइगन प्रिंसिपल ये कहता है कि तमाम पॉइंट्स जो कि वेव फ्रंट पर होते हैं वो हमेशा एक्ट करते हैं एक नए सोर्स के तौर पर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल सेकेंडरी वेव्स। यानी अगर इस ए से ए डैश लाइन पर या प्लेन पर या वेव फ्रंट पर अगर आप पॉइंट्स को देखें तो हमने यहाँ 3 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इससे ज्यादा पॉइंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं, आप बेशुमार पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स जो कि यहाँ हमारे पास मौजूद है वेव फ्रंट पे, इनको हम कंसीडर करते हैं नए सोर्सेज, क्योंकि यहाँ से आप जो फोटोन्स आगे चलेंगे वो सारे के सारे इन फेज होंगे एक स्फीयर के ऊपर। यानी ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल सेकेंडरी वेव्स। कि आपके पास ये जो वेव्स निकल रही हैं ये आगे जाकर स्फीयर बना रही हैं, और ये स्फीयर का साइज टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करता चला जाएगा, स्फीयर भी बड़ा होता चला जाएगा और फोटोन्स आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस स्फीयर के ऊपर, चाहे वो छोटा स्फीयर अगर थोड़े टाइम के बाद होगा तो छोटा स्फीयर बनेगा, उसका रेडियस कम होगा, और अगर टाइम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो स्फीयर या सर्कुलर आपको शेप नजर आ रही है, स्फीयर बड़ा होता चला जाएगा। इस स्फीयर के सरफेस पर भी तमाम फोटॉन्स इन फेज होंगे। अगर ये क्रस्ट बना रहे होंगे तो तमाम के तमाम फोटॉन्स इस सरफेस पर क्रस्ट ही बना रहे होंगे, या एट द सेम टाइम अगर कोई एक ट्रफ बनाएगा तो बाकी भी ट्रफ बना रहे होंगे, क्योंकि डिस्टेंस इस पॉइंट से इस स्फीयर का हर जगह सेम है, रेडियस सेम है। इसलिए इस स्फीयर को भी आप एक वेव फ्रंट या स्फेरिकल वेव फ्रंट कह सकते हैं। और नीचे वाले दरमियान वाले पॉइंट से भी जो वेव फ्रंट बन रहा होगा स्फेरिकल, वो भी उसके तमाम सरफेस पर भी इन फेज होंगे तमाम फोटोन्स। ये एक दूसरा स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। और इस तीसरे पॉइंट से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी तमाम के तमाम फोटोन्स अगर क्रस्ट बनाएंगे तो यहाँ पर भी चूंकि डिस्टेंस सेम है, रेडियस हमने सेम लिया दूसरे वेव फ्रंट का, स्फेरिकल वेव फ्रंट का, तो यहाँ पर भी क्रस्ट बना रहे होंगे। और इसी तरह तीसरा वेव फ्रंट भी क्रस्ट बना रहा होगा, इस पर भी फोटोन्स सारे के सारे क्रस्ट बना रहे होंगे। तो तमाम फोटोन्स जो कि इन तीनों स्फीयर्स पे हैं ये इन फेज होंगे। अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें जो कि बी से बी डैश है, तो इस टेंजेंट लाइन या टेंजेंट प्लेन पर भी आपको नजर आएगा कि इस प्लेन पर, अगर इसको प्लेन कंसीडर कर लें, तो इस प्लेन पर मौजूद तमाम फोटोन्स जो पहुंचे होंगे इस ब्लैक डॉट से, इन सेकेंडरी सोर्सेज से, वो तमाम के तमाम फोटोन्स इस प्लेन पर एक ही जैसे होंगे। यानी अगर किसी एक पर क्रस्ट बन रहा था तो उस तमाम पर क्रस्ट फॉर्म हो रहा था, तो इस तरह से तमाम प्लेन पर भी फोटोन्स क्रस्ट
फॉर्म कर रहे होंगे, और अगर कोई थोड़ा सा डिस्टेंस मजीद आगे बढ़ाएं और बी से बी डैश प्लेन आगे शिफ्ट होता है, या स्फीयर जरा बड़े साइज के होते हैं, तो उस वक्त अगर वो कोई एक पर ट्रफ बनता है तो बाकी तमाम पर भी ट्रफ बनेगा, यानी इन फेज होंगे। तो अब आपने देखा कि बी से बी डैश पर भी इन फेज है तमाम के तमाम फोटॉन्स, तो ये भी एक वेव फ्रंट है, क्योंकि वेव फ्रंट वो होता है जिस पर तमाम फोटॉन्स इन फेज होते हैं। वो प्लेन या वो लाइन या वो सर्कल या वो स्फीयर जहां तमाम के तमाम फोटॉन्स इन फेज हों, ऐसी स्फीयर, लाइन, सर्कल या प्लेन को वेव फ्रंट कहते हैं। अगर सर्कुलर होगा तो लीनियर वेव फ्रंट होगा, और अगर स्फेरिकल या प्लेनर होगा तो वो प्लेन बना रहा होगा तो प्लेनर वेव फ्रंट होगा। तो यहाँ हमें प्लेनर वेव फ्रंट मिला। अब अगर इस प्लेनर वेव फ्रंट पर फिर आप दोबारा उसी तरह से पॉइंट्स कंसीडर करें और नए रेडियस बनाएं, नए स्फीयर्स बनाएं, तो आप फिर इससे आगे भी वेव फ्रंट कंसीडर करेंगे। तो अब हर अगले टाइम के बाद ये प्लेनर वेव फ्रंट आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको नजर आएगा कि हमारे फोटॉन्स, लाइट फोटॉन्स, वो प्लेनर वेव फ्रंट बनाते जा रहे हैं। इन केस के सोर्स अगर शुरू में आपका प्लेनर सोर्स था, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, यानी आफ्टर सम टाइम, जब लाइट आगे ट्रेवल करती है तो वो एक नया वेव फ्रंट बनाती है। फिर लाइट आगे ट्रेवल करती है, लाइट आगे ट्रेवल करती जाती है, और आपको प्लेनर वेव फ्रंट्स मिलते चले जाते हैं। इसी तरह अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपका स्फेरिकल हो या पॉइंट सोर्स हो, तो उससे जो आपका नया वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल होगा, और ये इस वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट के हर पॉइंट पर को हम कंसीडर कर सकते हैं वो सेकेंडरी सोर्स, और इन सेकेंडरी सोर्सेज से फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे एक खास टाइम डेल्टा टी के बाद। और आपको मालूम है चूंकि जो डिस्टेंस होगा इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का, वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा, क्योंकि s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम स्मॉल c से शो करते हैं, और टाइम को हम एज्यूम कर रहे हैं डेल्टा टी, तो c इनटू डेल्टा टी विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द स्फेरिकल सरफेस। और चूंकि तमाम के तमाम सेकेंडरी सोर्सेज एक ही जैसे फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तमाम फोटॉन्स इन फेज होंगे, या रस्ट बना रहे होंगे, या ट्रफ बना रहे होंगे। और इन पर अगर हम एक टेंजेंट सरफेस ड्रा करें, इन तमाम स्फीयर्स के टेंजेंट सरफेस ड्रा करें, तो अब जो नया सरफेस बनेगा, ये कलर्ड सरफेस, आपको ब्लू कलर का सरफेस नजर आ रहा है, ये भी एक वेव फ्रंट बनाएगा जो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। और इस तरह से हर थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे लाइट आगे ट्रेवल करेगी तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता चला जाएगा। तो इस तरह से आज हमने हाइगन्स प्रिंसिपल को सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड like this channel. Thank you.